आज हम इस वीडियो में नरगिस दत्त की मां जद्दन बाई के बारे में बात करेंगे, जो अपने टाइम की बहुत बड़ी गायिका थी, निर्देशक थी, निर्माता थी और भारत की पहली शो वुमेन भी कही जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोठों पर तवायफों के गाने सुनना मुगलों की शान हुआ करता था, जो ब्रिटिश राज में आम लोगों का शौक भी बन गया। ऐसे ही एक कोठे से भारत को पहली महिला संगीतकार मिली। नाम था जद्दन बाई। ये वो ही जद्दन बाई है जिनकी बेटी नरगिस बॉलीवुड की सबसे उम्दा एक्ट्रेस में से एक रहीं और नाती संजय दत्त भी सुपर सितारे रहे। 1900 का दौर था, भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उन दिनों उत्तर भारत के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के एक कोठे पर एक मशहूर तवायफ थी, दलीपा बाई। जद्दन बाई इन्हीं की बेटी थी। कोठे पर ही परवरिश हुई, गाने की फनकार खून में ही थी। जद्दन बाई की आवाज़ में वो कशिश थी कि जो उनको सुनता था सुध बुध खो बैठता था। कोठे पर ही उनकी आवाज़ की दीवानगी का ये आलम था कि उनको सुनने आए 2 ब्राह्मण परिवारों के नौजवानों ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। जद्दन बाई ने कुल 3 शादियां की थी। कोठे पर ठुमरी और गज़लें गाने वाली जद्दन बाई तीसरी शादी के बाद बॉम्बे आ गईं, जहां फिल्में बना करती थी। बनारस के कोठे से बम्बई की फिल्मी दुनिया का सफ़र बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। आज़ादी से पहले का वो दौर जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना तवायफ के पेशे से भी ज़्यादा बुरा माना जाता था। तब एक कोठे पर गाने वाली ही भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी। जद्दन बाई का जन्म 1892 में बनारस में हुआ था। इनकी माँ दलीपा बाई थी, जो कि इलाहाबाद की सबसे मशहूर तवायफ थी, और पिता थे मियाँ जान, जिन्हें जद्दन बाई ने महज 5 साल की उम्र में खो दिया था। दरअसल दलीपा बाई एक बुरे हादसे के बाद कोठे तक पहुंची थी। उनका बाल विवाह हुआ था, लेकिन शादी के बाद जब विदाई लेकर बारात लौटी तो पंजाब के गांव के पास बारात पर डाकू ने हमला कर दिया। सारा दहेज और सोना लूट लिया गया और दूल्हे को गोली मार दी गई। भगदड़ मची और दुल्हन बनी दलीपा बाई भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। जैसे तैसे ससुराल पहुंची तो उन्हें अभागन कहते हुए विधवा प्रथा के कष्टों से गुजरना पड़ा। रोजाना उन्हें ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। बात इतनी बिगड़ी कि परिवार उन्हें जान से मारने तक का मन बना चुका था। एक दिन गांव पहुंची मंडली की नज़र नदी किनारे गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही दलीपा पर पड़ी। उन्होंने दलीपा की आवाज़ से इम्प्रेस होकर साथ जाने का प्रस्ताव दिया। घर वालों से तंग आकर दलीपा भी साहस कर साथ जाने के लिए राजी हो गई। लेकिन जैसे ही वो इलाहाबाद पहुंची तो मंडली के लोगों ने उन्हें कोठे पर बेच दिया। फिर दलीपा बाई यहाँ से कभी नहीं निकल सकी। कोठे में काम करने वाले एक व्यक्ति ने दलीपा की शादी सारंगी वादक मियाँ जान से करवा दी। दलीपा बाई ब्राह्मण परिवार की थी, लेकिन जब उन्होंने मियाँ जान से शादी की तो वो भी मुस्लिम हो गई। शादी के बाद इनके घर जद्दन बाई हुसैन का जन्म हुआ। कोठे में पली बड़ी जद्दन बाई को गायकी और नृत्य का हुनर उनकी माँ से मिला था। ये कोठे में जरूर पली बड़ी थी, लेकिन इनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमरी और गज़लें पेश की जाती थी। बड़ी होती गई और माँ की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए खुद कमान संभाल ली और माँ से भी ज़्यादा पहचान हासिल की। लोग इनकी एक नज़र में ऐसे दीवाने हो जाया करते थे कि इनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए राजी हो जाते थे। इनके कोठे पर पहुँचे गुजराती हिंदी बिजनेसमैन नरोत्तम दास, जिन्हें बच्ची बाबू के नाम से भी पहचाना जाता था, को इनसे ऐसे प्यार हुआ कि उन्होंने इनके लिए इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया और शादी कर ली। दोनों का एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद ही नरोत्तम जद्दन बाई को छोड़कर चले गए और कभी लौटे नहीं। चंद सालों तक अकेले बेटे की परवरिश कर रही जद्दन बाई पर कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान का दिल आ गया। जद्दन बाई ने इनसे दूसरी शादी की, जिनसे उन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही दोनों अलग हो गए। गुलाम भारत में अंग्रेज आए दिन जद्दन बाई के घर छापेमारी करवाया करते थे। अंग्रेजों को शक था कि जद्दन बाई अपने घर में क्रांतिकारियों को जगह देती हैं। अंग्रेजों ने उन पर ऐसा दबाव बनाया कि उन्हें बनारस की दाल मंडी का अपना घर छोड़ना पड़ा। वो बनारस छोड़कर कोलकाता आ गई और यहाँ एक कोठे पर गाना गाना शुरू कर दिया। जद्दन बाई के लिए सब कुछ छोड़ बैठे थे मोहन बाबू। लखनऊ के एक रईस परिवार के मोहन बाबू पानी के जहाज से कोलकाता से लंदन डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए रवाना होने वाले थे। जहाज
के रवाना होने में देरी हुई तो वो शाम को समय गुजारने के लिए जद्दन बाई के कोठे पर जा पहुँचे। जद्दन बाई को देखते साथ ही मोहन बाबू ने उनसे शादी करने की जिद पकड़ ली। मोहन बाबू एक अमीर खानदानी परिवार से थे, जबकि जद्दन बाई 2 नाकाम शादियां कर चुकी थी, 2 बच्चों की मां और कोठे वाली थी। उन्होंने मोहन बाबू को समझाते हुए कहा, जाओ पहले अपने परिवार को जाकर बताओ कि तुम एक मुस्लिम तवायफ से शादी करना चाहती हो। अगर वो राजी हो जाते हैं तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में सोचूंगी। जद्दन बाई की बात मानते हुए मोहन बाबू चले गए और 4 सालों तक लौटकर नहीं आए। 4 सालों बाद मोहन बाबू अपने पूरे परिवार को छोड़कर आ गए और कहा, मैंने अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोहन बाबू के इस साहसी कदम के आगे जद्दन बाई को हार माननी पड़ी। मोहन बाबू शादी से पहले इस्लाम कबूल कर अब्दुल राशिद बन गए। परिवार से नाता तोड़ने के बाद मोहन बाबू की जिम्मेदारी भी जद्दन बाई ने ही उठाई।